So next we will move to next chapter, improper integrals. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे। तो पहला होता है पावर रूल, जिसमें होता है इंटीग्रल x टू द पावर n dx, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है n शुड नॉट बी -1, मतलब 1/x इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फॉर्मूला था x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अभी इंटीग्रेशन जो होता है वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसको अगर आपको वेरीफाई भी करना हो तो आप क्या करो, RHS को डिफरेंशिएट करो और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो LHS के जो इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन है उसके बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हो आप कि x टू द पावर n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो इट विल बी n+1 x टू द पावर n, और n+1 और n+1 कैंसल आउट हो जाएंगे और कांस्टेंट जो है उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो हमारे पास फाइनली डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर n विच इज इक्वल टू दिस LHS एक्सप्रेशन विच इज x टू द पावर n। सो दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू -1 का फॉर्मूला। सो इंटीग्रल 1/x dx, तो उसका फॉर्मूला होता है ln mod x प्लस c। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। सो RHS को अगर डिफरेंशिएट करें तो ln x का हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन 1/x होता है विच इज सेम एज LHS एक्सप्रेशन। Now second we will discuss some exponential and logarithmic integrals. So integral e to the power x dx is e to the power x plus c. फिर इंटीग्रल a to the power x dx होता है a to the power x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। RHS को अगर डिफरेंशिएट करें सो a to the power x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, इट इज a to the power x ln a, और ln a जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी विल बी लेफ्ट विद a to the power x विच इज सेम एज LHS एक्सप्रेशन। देन इंटीग्रल ln x dx इज x ln x माइनस x प्लस c। नाउ नेक्स्ट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स देखेंगे। सो इंटीग्रल साइन x dx इज माइनस कॉस x प्लस c। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो RHS का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, इट इज माइनस साइन एक्स, और सिंस यहाँ पर माइनस साइन है सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बी प्लस साइन एक्स विच इज सेम एज LHS एक्सप्रेशन। सो इन दिस वे आप सारे ही इंटीग्रल फॉर्मूलाज वेरीफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज इंटीग्रल cos x dx इज sin x प्लस c। देन इंटीग्रल sec square x इज tan x प्लस c। Then integral cosec square x is minus cot x plus c. Then integral sec x into tan x dx is sec x plus c, and integral cosec x cot x dx is minus cosec x plus c. तो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको याद रखने हैं बिकॉज दे विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के वेरियस टाइप्स देखेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप ये इंटीग्रल फॉर्मूलाज जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इंटीग्रल tan x dx को आप ln mod sec x प्लस c लिख सकते हो। अभी देखो इसको लिखने का दूसरा भी तरीका होता है। सिंस यू नो दैट sec x इज 1/cos x, तो ln के अंदर होगा 1/cos x, सो उसको हम लिख सकेंगे cos x टू द पावर -1, और -1 जो पावर में है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में ले आ सकते हैं यूजिंग द लॉगरिथमिक रूल। सो ln mod x प्लस c लिखो या फिर माइनस ln mod cos x प्लस c लिखो, दोनों सेम है। सो ln mod sec x प्लस c इज ऑल्सो करेक्ट एंड माइनस ln cos x mod cos x प्लस c is also correct. Then integral cot x dx is ln mod sin x plus c। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, sin x को हमें पता है दैट इज 1/cosec x, सो इट विल बी cosec x टू द पावर -1, और -1 को हम मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ln mod cosec x प्लस c। सो फर्स्ट वन हमने देखा इंटीग्रल tan x dx क्या होगा ln mod sec x plus c, or you can also write minus ln mod cos x plus c. Then integral cot x dx is ln mod sin x plus c, or you can also write it as
minus ln mod cosec x plus c. Then integral sec x dx is ln mod sec x plus tan x plus c, and integral cosec x dx is ln mod cosec x minus cot x plus c. Now next हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स देखेंगे. तो इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो दिस formula for this is sin inverse x plus c. Then integral 1 upon 1 plus x square dx is tan inverse x plus c, and integral 1 upon mod x under root of x square minus 1 dx is sec inverse x plus c. Now next जो हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस डिस्कस किए थे उसके रिलेटेड इंटीग्रल फॉर्मूलेस देख लेते हैं. सो इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक x dx is cos hyperbolic x plus c. Integral cos hyperbolic x dx is sin hyperbolic x plus c, and integral tan hyperbolic x dx is ln cos hyperbolic x plus c. Now next जो है वो कुछ स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्म्स के इंटीग्रल्स है. तो देखो इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए, जो कि मैंने डिनोमिनेटर में ए लिख दिया ऑलरेडी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. और इसमें अगेन एन माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी नहीं होना चाहिए. उसका फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे. तो देखो ये जो इंटीग्रल फॉर्मूला है इट इज सेम एज वी डिस्कस द फर्स्ट फॉर्मूला. तो इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फॉर्मूला हमने देखा था, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी. अभी ये जो एल्जेब्रिक फॉर्म है उसमें हम सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, देखो ए एक्स प्लस बी को आप एक सिंगल टर्म कंसीडर करो. सो दैट ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये तो एज इट इज लिखा हमने, जो हमने यूज किया था इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स में. बस 1 अपॉन ए जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया है. तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का इंटीग्रल होगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एंड 1 अपॉन ए, यानी कि ये x जो वेरिएबल टर्म था उसके मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म था a, उसको उसका जो 1 अपॉन ए है 1 अपॉन ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. नाउ वी विल चेक फॉर इंटीग्रल 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स. तो 1 अपॉन एक्स का हमने देखा था ln mod x प्लस सी होता है, तो वो टर्म तो हम एज इट इज लिखेंगे. तो यहां पर है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, सो ln mod ए एक्स प्लस बी प्लस सी. लेकिन जो x के टर्म में जो मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज a, उसका इनवर्स उसका हम 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन ए ln mod ए एक्स प्लस बी प्लस सी. एंड थर्ड इज इंटीग्रल 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स. तो इसमें हम जो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वही रूल अप्लाई करेंगे. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अपॉन ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 अपॉन ए, देन ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 2. सो ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1. तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एंड 1 अपॉन एन प्लस 1 से भी जो n प्लस 1 है दैट इज माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 1, उससे भी हमने मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में. सो माइनस साइन हमने उसका मेंशन किया है. सो माइनस 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी प्लस सी. एक बार फिर से देख लेते हैं. सो देखो इसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन. तो ये यही फॉर्मूला फर्स्ट वाला जो है वो अप्लाई करना है. तो ए एक्स टू द पावर बी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 विल बी ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1. तो उसको हमने लिखा है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. देन डिनोमिनेटर में n प्लस 1 दैट विल बी माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 1. तो उसका माइनस साइन हमने मेंशन किया है एंड 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पर 1 अपॉन ए से भी मल्टीप्लाई किया है एंड प्लस कांस्टेंट. सो दीज वर
सम बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है